किसानों की फसलें पककर तैयार होने ही वाली थी कि आसमान से आफत बरस गई। आपको बता दें, जनपद जालौन के कुथौंद क्षेत्र के मदारीपुर के आसपास के क्षेत्रों में बारिश में इतनी तेज ओले पड़े हैं कि लोगों की फसलें नष्ट हो गई हैं। वहीं किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। आपको बता दें, मौसम ने जैसे ही करवट ली है, मौसम ठंडा हुआ, उसके साथ बारिश हुई और बारिश के साथ इतनी तेजी से ओले आए कि किसानों की फसलें पूरी तरह तहस नहस हो गई हैं। वहीं पर कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों के खेत पककर तैयार हो गए थे और कुछ लोगों के कटाई के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसे में मौसम की करवट ने किसानों के चेहरे पर मायूसी ला दी है और जो भी हजारों का नुकसान हुआ है किसानों का, किसी का लाखों का नुकसान हुआ है। सरकार ने भी कदम उठाए हैं और शासन भी कह रहा है कि मुआवजे की राशि जो भी भरपाई होगी उसको किया जाएगा। लेकिन कितना नुकसान, कितना मुआवजा मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हाल फिलहाल में किसानों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। यदि ऐसे ही किसानों को नुकसान होता रहा तो आए दिन किसान अपनी फसलें उगाना बंद कर देंगे। वैसे भी ऐसा समय चल रहा है, बहुत ही कम लोग बचे हैं जो खेती किसानी करते हैं। ऐसे में आसमानी आफत ने एक बार और किसानों को मायूस कर दिया है। आप बने रहें हमारे साथ, आपको दिखाएंगे और भी बड़ी खबरें। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिसकी वजह से प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है। मौके पर पहुंचे एसडीएम राकेश कुमार सिंह और मंसूर खान लेखपाल, जिनके द्वारा जो नष्ट हुई फसलें उनका निरीक्षण किया गया और मुआवजे की जल्द दिलवाने की बात कही गई। बता दें कि ओलावृष्टि होने की वजह से किसानों की जो खेत में रखी फसल वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वहीं गेहूं की फसल और निरीक्षण करने पहुंचे एसडीएम राकेश कुमार सोनी, जिन्होंने निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए हैं। सभी लेखपालों को यानी राजस्व टीम को अलग अलग जगह लगाया गया और निरीक्षण करवाया जा रहा है। बता दें कि 4 अप्रैल को हुई ओलावृष्टि और तेज आंधी तूफान और बारिश होने की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं। वहीं 4 अप्रैल शाम को ही एसडीएम ने निरीक्षण किया है और आज दिन रविवार समय 10 बजे जानकारी दी है कि फसलें नष्ट हुई हैं। उनका निरीक्षण राजस्व विभाग की टीम के द्वारा करवाया जा रहा है और जल्द मुआवजा किसानों को दिलवाया जाएगा। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के रजपुरा गांव के पास में किसानों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगाकर उन्होंने अपनी मांगों को रखा है। बताया कि ओलावृष्टि होने की वजह से फसलें खराब हो गई हैं। मुआवजे की मांग को लेकर और अभी तक उनके गांव नहीं पहुंचा कोई प्रशासन, जिसको लेकर किसानों ने रामपुरा माधोगढ़ मुख्य मार्ग पर रजपुरा गांव के पास में जाम लगा दिया। जाम लगाकर बताया कि अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। यह किसान रजपुरा और अन्य गांव के पास के हैं, यानी रामपुरा क्षेत्र के भी कुछ किसान आए हुए हैं जिनकी फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिसको लेकर उन्होंने मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। जाम लगाकर प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। बता दें, आज दिन रविवार समय लगभग 12 बजे जाम लगाया गया है किसानों के द्वारा। क्या नाम है आपका? कमलेश, कौन गांव के निवासी हो? अकबरपुरा। अच्छा, आप लोग यहाँ जाम लगाए हो, भीड़ लगाए हो, क्या कारण अरे है? हमारी फसल पूरी साफ हो गई साहब। अच्छा, कितने बीघा बोए थे? हम 5 बीघा छोड़कर जो थे, हमारे 21 तारीख को ब्याह है, 21 अप्रैल को। 21 तारीख को? हाँ। अच्छा। हमारे कच्छू नहीं है, ना गेहूँ, ना पैसा। अरे हाँ, तब कैसे का ब्याह शादी होएगी बताओ। प्रशासन क्या कह रहा है? वे कच्छू नहीं कह रहा, 2000 रुपया बीघा कह रहा है। अच्छा। हाँ, 2000 एकड़। अच्छा, तो यहाँ कितने गांव के लोग जाम लगाए हैं? यहाँ 5 गाँव के। अच्छा। राठौरपुरा में कल आंधी आई थी और उड़े पानी में मेरी फसल हमारी लागत दे दो, आप काट लो पूरी, हमें कोई मतलब नहीं है ज़मीन। बोली ना लागत दूंगा ना तुझे काटम दूंगा। हमने कहा हमारी लागत दे दो, आप काट लो पूरी। हमारे साथ कोई आस्था हो रहा तो समझने का सोना भी होगी।
ये फसल थाड़ी पूरी ओरन में ख़त्म हो गई है। जालौन तहसील क्षेत्र के हतना बुजुर्ग गांव के पास खेतों में खड़ी फसल में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग लग जाने की वजह से सैकड़ों बीघा खेत में खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से किसानों का भारी नुकसान हो गया। बता दें, मामला जालौन जिले के जालौन तहसील क्षेत्र के हतना बुजुर्ग गांव के पास का है, जहां अज्ञात कारणों के चलते खड़ी फसल में आग लग गई। आग लगने से गेहूं की फसल पूरी जलकर राख हो गई, जिसकी वजह से भारी नुकसान किसानों का हो गया है। बता दें, आज दिन रविवार समय लगभग 5 बजे यह घटना हुई है, जब अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की फसल में आग लगी और लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग बहुत भीषण लगी हुई थी, जिसकी वजह से आग पर काबू नहीं पाया गया और 1 सैकड़ा के लगभग गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया, तब कहीं आग जाकर बुझाई गई है। माधोगढ़ तहसील क्षेत्र के माधोगढ़ नगर में आंधी तूफान आने की वजह से पेड़ गिर गया। पेड़ गिरने से विद्युत लाइन भी गिर गई। अब विद्युत लाइन गिर जाने की वजह से अर्थिंग और करंट भी आ रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। बता दें, मामला जालौन जिले के माधोगढ़ नगर के पटेल नगर का है, जहां देख सकते हैं कि लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। वहीं आज दिन रविवार समय लगभग 6 बजे लोगों ने बताया कि ये खम्मा टूट गया है, विद्युत पोल यानी टूट गया है, जिससे करंट भी आ रहा है। लोग परेशान हो रहे हैं, कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। अभी तक किसी भी विभाग के कर्मचारी ने सुनवाई नहीं की है, जिसको लेकर लोगों ने बताया है। माता जी, क्या नाम है आपका? कौन सा मोहल्ला है ये? क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या यही है, कना देखो पूरी जो डरो खम्मा डरो तेरो जो पानी भरो, नल में पानी नहीं है, लाइट वाले में पानी नहीं है, पीवे को बच्चा परेशान। अभी आपने किसी सभासद वगैरह से या कोई चेयरमैन से अवगत कराया आप? उन्होंने कुछ कोई ध्यान दिया, कोई कार्रवाई की? क्या नाम है बेटा? कौन सा मोहल्ला है ये? वार्ड नंबर 5। क्या समस्या है, इसके लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं? वहाँ पर खम्मा टूटा डला है और पेड़ भी टूटा डला है। यहाँ पर नाली भरी और ये समय डला है। सुबह स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं, वहाँ से पानी भरना पड़ता है स्टैंड से। अच्छा, आपने अभी इसके लिए किसी से कहा है? हाँ, कहा था डॉक्टर से, उन्होंने बोला अच्छा, तो इसका मतलब विद्यालय आप लेट हो जाते हैं। हाँ, तो आपने माता पिता से नहीं कहा इसके लिए, किसी अधिकारी से कहें? कहा था, उन्होंने कहा था ठीक है, सुनता ही नहीं। ठीक है। मैं आपका भैया, कौन सा मोहल्ला है ये? क्या समस्या के लिए आप लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए? सर यही है कि ये देखो वहाँ से अर्थिंग कितनी आ रही होता की लाइट, हाँ, और ये नाली वाली और नल पानी नहीं दे रहा, और ये वाला डरा है प्राइवेट जो वो भी नहीं आ रहा है। तो अभी आपने वार्ड के किसी सभासद से, अन्य व्यक्ति किसी से कहा? हाँ, सभासद जी ने क्या कहा? क्या मेंबर सभासद जी ने क्या कहा? वो बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, अपने बोल नहीं। अच्छा, तो अभी आप अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर, तो अपने मर्जी से चलेंगे। ठीक है, जालौन तहसील क्षेत्र के कोटौन विकास खंड क्षेत्र में हुई ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से विधायक गौरीशंकर वर्मा और भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा की पूजा शुक्ला ने पहुंचकर किसानों को मुआवजे की बात कही और किसानों को मुआवजा दिलवाने की बात कही है। वहीं खेतों में पहुंचकर निरीक्षण किया गया और देखा गया कि किसानों की कितनी ज्यादा जो है फसल खराब हुई है। फसल खराब होने की वजह से सभी किसान परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर आज दिन रविवार समय लगभग 6 बजे विधायक गौरीशंकर वर्मा पहुंचे हुए थे कोटौन विकास खंड क्षेत्र में और जालौन तहसील क्षेत्र में। जब उन्होंने देखा तो किसानों को मुआवजा दिलवाने की बात कही है। जालौन जिले में हुए ओलावृष्टि की वजह से किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रशासन सतर्क हो गया है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की है
और मुआवजा दिलवाने की बात कही है। बता दें कि डीएम राजेश कुमार पांडे ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। बता दें कि 4 अप्रैल को हुई ओलावृष्टि में और तेज तूफान और हवा एवं बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। ओले गिरने की वजह से लोगों को और किसानों को भारी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। वहीं किसान की साल भर की जो गेहूं की फसल है, बेजर की फसल है, यानी रबी की जो फसल है, वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। फसल नष्ट हो जाने की वजह से किसान अब दुख अपना रो रहे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जो आसमानी आफत बरसी है वह किसानों के ऊपर जमकर बरसी है, क्योंकि जालौन जिले में हुई 4 अप्रैल को ओलावृष्टि और तूफान आया, जिसकी वजह से किसान की खेतों में रखी फसल पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। नष्ट फसल को देखकर प्रशासन भी कह रहा है कि किसानों के ऊपर यह आफत बरस चुकी है, क्योंकि किसानों की जो फसलें हैं खून पसीने से सिंचाई करके किसान यानी अन्नदाताओं ने यह फसल को बोया था। और कुछ किसान ऐसे भी हैं जो दूसरे की जमीन बलकट पर लेकर बोते हैं और अपना भरण पोषण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से अब नष्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस मौके पर डीएम राजेश कुमार पांडे, डीएम के साथ अन्य जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा यह निरीक्षण किया गया और डीएम राजेश कुमार पांडे के द्वारा किसानों को आश्वासन दिया गया कि जल्द इसका मुआवजा दिलाया जाएगा। देखिए, कल शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ओलावृष्टि और तूफान आया था, बारिश भी हुई थी। उससे हमारी जो गेहूं की फसलें खड़ी थी खेतों में उनको नुकसान पहुंचा है, और साथ ही जो चना और मटर का कुछ क्षेत्र बचा हुआ था, मसूर है, उनको नुकसान हुआ है। तो सर्वे का कार्य कल शाम को 6 बजे से प्रारंभ हो गया था। सभी अधिकारी, उपजिलाधिकारी, लेखपाल और विकास विभाग के, कृषि विभाग के अधिकारी, कर्मचारी सब फील्ड में सर्वे कर रहे हैं। हमारे द्वारा स्वयं भी करीब 1 दर्जन से अधिक गाँव को आज सुबह 8 बजे से ही देखा गया है। दोनों एडीएम जो है वो फील्ड पे है, वो भी लोग देख रहे हैं, किसानों से संवाद बनाए हुए हैं। हमारे करीब जो कुठौत का क्षेत्र है और जो जालौन का और माधोगढ़ का आंशिक जो लगता है, और कोच के करीब 7-8 गाँव में और उधर के करीब 26 गाँव में नुकसान हुआ है। गेहूं का जो फसलें खड़ी थी उनमें बालियां टूट के खेतों में गिर गई हैं। हम इसका आकलन करा रहे हैं। इसके साथ ही बीमा कंपनी और कृषि विभाग के अधिकारियों को भी आज साथ में उनको भी सर्वे करने के निर्देश दिए गए, वो लोग भी फील्ड में कर रहे हैं। इस तरह की आपदा की इस घड़ी में हम लोग किसानों के साथ हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश है कि अगर कोई जन हानि है और या पशु हानि है तो उनको 24 घंटे के अंदर मुआवजा दिया जाए। लेकिन अभी कोई भी जनहानि और पशु हानि संसूचित नहीं है कि कृषि को नुकसान पहुंचा है, उसके लिए हम लोग आकलन करके इनको जहां 100% लॉस है वहां पर तदनुसार मुआवजा के लिए तैयारी कर रहे हैं। सर, जो बटाई पे खेत ले लेते हैं लेकिन वो किसान नहीं होते, उनमें जो किस तरीके से मुआवजा, क्योंकि बटाई तो उन लोगों का होता है। जो बटाई पे किसानों ने खेत दिया हुआ है उनसे लेखपालों को बता दिया गया, उनसे सहमति ले लेंगे ताकि उनका नुकसान न हो, और उनको फिर वो धनराशि उनसे सहमति प्राप्त करा करके उनको प्राप्त करा दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और छोटी बड़ी खबरों के लिए संपर्क करें।